नमस्ते, मैं पल्लवी हूं और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। हरियाणा में अप्रत्याशित हार के बाद हर इंसान इस मनन में लगा हुआ है कि कांग्रेस हरियाणा कैसे हारी, लेकिन राहुल गांधी हरियाणा में परिणामों की चिंता किए बगैर चिंता इस बात की कर रहे हैं जो हरियाणा में उन्होंने खिलाड़ियों से मुलाकात की थी। आपको वो वीडियो मैंने दिखाया था, आपको अगर याद हो तो, कि राहुल गांधी कैसे खिलाड़ियों से मिलते हैं और खिलाड़ी अपनी समस्या बताते हैं और ये बताते हैं कि खिलाड़ी बेहतर इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास बेहतरीन डाइट नहीं है। एक अच्छा खेल खेलने के लिए गरीब तबके से आने वाले लोग कभी भी बेहतर नहीं खेल पाते क्योंकि ना तो हमारे पास डाइट होती है और ना तो हमारे पास वो सुविधाएं होती हैं जो एक खिलाड़ी के पास होनी चाहिए। इन सभी बातों को करते हुए एक लड़का भी नजर आया था। वो ये बताया कि देखिए, हम 8 साल से अपने गांव नहीं गए हुए हैं और अपने माता पिता को भी अपने इस पते के बारे में नहीं बता रहे, क्योंकि जैसे ही उनको पता चल गया वो हमें ले जाएंगे और हमें खेलने नहीं देंगे। अपना गुजर बसर करने के लिए हम जूस की दुकान चलाते हैं और उसी से अपना और अपने घर के लिए भी कुछ पैसा जो है वो भेजते हैं। ये जो लड़का है वो देखने से उतना हष्ट पुष्ट नहीं नजर आ रहा था। चेहरे पर एक जिम्मेदारी भी नजर आ रही थी और एक सिकन भी, कि खेलने के लिए एक बच्चा सिर्फ मैदान पर ही मेहनत नहीं कर रहा है, सबसे पहले वो अपने लिए जो डाइट आती है उस डाइट को कमा रहा है। उसके बाद जब उसको आराम करना चाहिए तब वो मैदान पर जाकर खेल रहा है। आप सोचिए कि हमारे देश में इसीलिए मेडल नहीं आ पाते क्योंकि हम खिलाड़ियों को उसके संघर्ष के समय सपोर्ट नहीं करते हैं। बस यही बात जो है इस बच्चे ने भी बताई। ये बताया कि कैसे हम 8 साल से जो है वो इस तरीके से मैदान के सामने जो है, जो ग्राउंड है उसके सामने जूस की दुकान लगाते हैं और इसी जूस से जो कमाई होती है उससे अपना भी खर्चा चल जाता है और घर भी भिजवा देते हैं। ना हम 8 साल में मम्मी पापा से मिल पाए, ना वो हमसे मिल पाए हैं। वो बच्चा जो है वो बता रहा होता है, वो जो लड़का खिलाड़ी है वो बता रहा होता है कि हम तो अपने भाई के शादी में भी नहीं गए क्योंकि जैसे ही हम वहां जाएंगे लोग हमको दोबारा आने नहीं देंगे और मैं तब तक वहां नहीं जाऊंगा जब तक मैं कुछ कर नहीं लूंगा। ये जज्बा, ये जुनून भारत के हर खिलाड़ी के अंदर है, लेकिन अफसोस कि खिलाड़ियों को उस समय वो सारी चीजें नहीं मिल पाती हैं जो मिलनी चाहिए। अब एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल है जिसमें यह बताया जा रहा है कि राहुल गांधी इन खिलाड़ियों से सिर्फ मिले नहीं थे, चुनाव में हार के बाद भी उन खिलाड़ियों का दर्द उन्हें याद रहा। वो जो बच्चा जो बता रहा था कि कैसे उसके पास ना तो बेहतर डाइट है और ना बेहतर सुविधाएं हैं, इसके बावजूद भी वो खेल रहा है और तब तक खेलेगा जब तक उसका कोई नाम नहीं बन जाता, जब तक इस काबिल नहीं बन जाता तब तक वो घर नहीं जाएगा। उसी खिलाड़ी को राहुल गांधी ने नाइकी ब्रांड का बेहतरीन जूता जो है वो दिया। इसके अलावा सिर्फ जूता ही नहीं दिया, उसके बाद उन्होंने डाइट के लिए प्रोटीन पाउडर और न जाने क्या क्या चीजें जो है उस खिलाड़ी को दी। वो जूता देखकर वो जो खिलाड़ी है ना, उसके चेहरे की मुस्कान ही अलग थी। उसने कहा कि मैंने कभी इतने महंगे ब्रांड के जूते पहने नहीं है, देखा तक नहीं है, और अब जब मैं इस जूते को पहनूंगा तो अपना ही रिकॉर्ड तोड़ूंगा और मेहनत करूंगा। और मैं राहुल को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरे बारे में याद रखा। ये होता है एक नेता। मतलब आप सोचिए कि चुनाव में हार के बाद नरेंद्र मोदी जी ने जय श्री राम का नारा छोड़कर जय जगन्नाथ का नारा दे दिया था। वो जो लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा रहा, उस भगवान तक को मोदी जी भूल गए, लेकिन राहुल गांधी जिस राज्य में हार गए हैं उस राज्य के एक चौराहे पर एक फल लगाने वाले लड़के तक को याद रखते हैं। ये होता है भाई नेता। बाकी आप क्या सोचते हैं ये हमें जरूर बताइएगा। और राहुल गांधी की ये जो छवि है जो लगातार वो बनाने का प्रयास कर रहे हैं, मैं मानती हूं कि वो पॉलिटिकल आदमी है, मान लेते चलिए राजनीति के लिए कर रहे हैं, तो राजनीति भी इतनी बेहतर तो कर रहे हैं कि एक आम इंसान की पीड़ा समस्या उन्हें याद है। चुनाव हार गए तो ये नहीं सोचा कि 5 साल बाद जब फिर दोबारा हरियाणा में चुनाव होगा तब जाके उस लड़के को जूता देंगे। उन्हें इस बात का इल्म था, उन्हें इस बात की चिंता थी कि अगर उसको बेहतर जूते मिल जाएं, प्रोटीन डाइट मिल जाए, अच्छा बेहतर खाना मिल जाए तो हो सकता है वो खिलाड़ी कुछ बेहतर कर पाए। इसीलिए अगले साल 5 साल का चुनाव आने के पहले ही उस खिलाड़ी को ये सारी सुविधाएं दे दी। अब फिर से वही कहानी कही जा रही है कि राहुल गांधी ने जैसे रामचेत मोची अपना मोची दोस्त बनाया था, जैसे अपना नाई दोस्त बनाया था, वैसे ही अब अपना एक खिलाड़ी दोस्त बना लिया है। ये खिलाड़ी दोस्त उनकी उम्र से बहुत कम उम्र का है, मतलब समझिए तो कई गुना छोटा होगा, लेकिन तब भी राहुल गांधी ने अपनी ये जो दोस्ती निभाई है, जो एक महंगे ब्रांड का जूता उस लड़के को पहनाया है, उससे उसके चेहरे की चमक बढ़ गई है।
और हर खिलाड़ी को अगर हम इस तरीके से मूलभूत सपोर्ट करने लगे, उसकी ज़रूरत उस समय समझने लगे, तो भारत सिर्फ सोने की चिड़िया नहीं रह जाएगा, हर खेल में सोने का मेडल ले आएगा। लेकिन अफसोस कि हमारे देश में जो भी खिलाड़ी हैं उनको फटे जूते में प्रैक्टिस करना पड़ता है और मेडल लाने के बाद हम उन्हें लाखों करोड़ रुपए जो है वो देते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और ये कहते हैं कि ये भारत के धुरंधर खिलाड़ी हैं जिन्होंने इस मंच पर जो है वो फतह हासिल कर दी। लेकिन अफसोस कि हमारे देश का खिलाड़ी दोहरी मेहनत कर रहा है, एक मैदान में मेहनत कर रहा है और मैदान के बाद अपनी ज़रूरत की चीज़ों को इकट्ठा करने में मेहनत कर रहा है। और जिस दिन उसकी दोहरी मेहनत सिंगल मेहनत में कन्वर्ट हो गई ना, जिस दिन वो उसे सिर्फ एक तरफा मेहनत करना पड़े, सिर्फ अपने गेम पर फोकस करना पड़े, तो यकीन मानिए कि भारत हर गेम में फतह हासिल करेगा। लेकिन ना जाने वो दिन कब आएगा और ना जाने हम कब ये कह पाएंगे, अपने हक के लिए सवाल पूछ पाएंगे कि हम खेल के लिए भी चिंतित हैं और अपने खिलाड़ियों के लिए भी चिंतित हैं। ना जाने वो दिन कब आएगा। बाकी राहुल गांधी का ये जो प्रयास है वो सराहनीय है। चुनाव हारने के बाद भी एक युवा की पीड़ा, समस्या याद रखना अपने आप में एक बड़ी बात होती है और एक बेहतरीन व्यक्तित्व का परिचय राहुल गांधी ने एक सूस देकर, प्रोटीन डाइट देकर, कुछ मूलभूत चीजें पहुंचाकर ये बात साबित कर दी है। बाकी आप क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि चुनाव के मुद्दे पर राम का नाम इस्तेमाल करने के बाद, चुनाव हारने के बाद जय जगन्नाथ पर शिफ्ट होने वाला नेता आप पसंद करते हैं या उस नेता को आप पसंद करते हैं जो चुनाव हार जाता है लेकिन तब भी जो उसको अपनी परेशानी बताता है, उसकी परेशानी को याद रखकर जो भी उसकी ज़रूरत है, मूलभूत सुविधाओं के नाम पर कुछ भी उन्होंने पहुंचाया ना, वो भी बहुत बड़ी बात होती है। अगर उन्होंने जूता ना भी पहुंचाया होता, बस उस खिलाड़ी को याद रखा है ना, ये भी एक बड़ी बात है। मतलब दुख में अगर आप किसी के साथ हैं, किसी के दुख को सुन सकते हैं, तो भी एक बड़ी बात होती है। आप क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। बाकी नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। अगर आप मेरा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर जरूर करिए। इसके अलावा प्ले स्टोर पर हमारा एक ऐप है भारत एक नई सोच के नाम से, उसको जरूर डाउनलोड करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।